बल तथा गति के नियम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है क्लास 9 में। बल तथा गति के नियम। बल सभी लोग जानते हैं क्या होता है। बल किसी भी वस्तु पर लगाया जाने वाला वो कारक है जिससे उसकी स्थिति या गति में परिवर्तन आता है। बल किसी भी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल या वो कारक है जिससे उसकी स्थिति या गति में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आने का मतलब है अपनी वस्तु की जगह चेंज करना। कोई वस्तु पहले कहीं रखी है, दूसरी वस्तु को कहीं रख दिया जाए तो उस पे जो कार्य होता है वो बल कहलाता है। ठीक, बल के प्रकार क्या होते हैं? हम लोगों ने क्लास 8 में ही चैप्टर क्लियर किया था। बल के प्रकार क्या होते हैं? स्थिर बल, परिवर्तित बल, ये सामान्य बल है। मेन आता है हमारा संपर्क बल। मेन क्या आता है? संपर्क बल। फिर आता है दूरस्थ बल, जो दूर हमारे सुदूर लगते हैं, जो महसूस होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल इसमें आता है। और मुख्य प्रकार से हमारे पास संपर्क बल होता है और असंपर्क बल होता है। फिर संपर्क बल हम लोगों ने जैसा कि क्लास 8 में पढ़ रखा है, पेशीय बल और घर्षण बल। इन दोनों का टच जब तक बॉडी से टच नहीं होगा तब तक वो संपर्क बल नहीं कहलाएगा। पेशीय बल, बाल्टी को हम उठाते हैं, हाथ से उठाते हैं तो हमारी पेशियों में बल लगता है, इसलिए ये क्या होता है? पेशीय बल। घर्षण बल, जब हम किसी वस्तु को सड़क पर जैसे हमारा कार का टायर चलता है तो वो घिसता है, तो वो सड़क जो टायर पर बल लगाती है, संपर्क होने के बाद ही बल लगाती है ना, तो इसे क्या कहते हैं? घर्षण बल भी संपर्क बल की कैटेगरी में आता है। असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बिना संपर्क के, हम उसके डायरेक्ट संपर्क में न रहते हुए गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं। जैसा कि आइजैक न्यूटन को जब एहसास हुआ, जब उनके ऊपर से गिरा तो इसे नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है अर्थ, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर एक और फोर्स आता है चुंबकीय बल। जो मैग्नेट रखे हो अपने साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। और चुंबकीय बल, पिछली क्लास का मतलब है हमारा 8th क्लास में, चुंबकीय बल साउथ में भी फोर्स लगाता है लेकिन रिपल्सिव लगाता है, अट्रैक्टिव नहीं होता, ये रिपल्सन का कार्य करता है। दोनों एक ही इंड में रहते हैं तो दोनों कभी एक ही साथ नहीं आ सकते। विपरीत अल्टरनेट इंड होंगे, अपोजिट एंड होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या पता चल रहा है? बिना संपर्क में भी यहाँ पे बल लग रहा है, इस वजह से इस कैटेगरी में रखे गए हैं, संपर्क बल की कैटेगरी में रखे गए हैं। अब बल का मात्रक क्या होता है? सब लोगों ने पढ़ा है, एसआई मात्रक मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन होता है। तो सिंपल सी बात है, गति की दिशा बदल दे, बल दिशा भी बदल दे, गति उसकी चेंज कर दे, धीमी कर दे या तेज कर दे, दिशा भी चेंज कर दे, किसी भी डायरेक्शन में कर दे, आकार भी चेंज कर दे, तो ये सब अगर ये चेंजमेंट हो रहा है तो उस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो क्या लग रहा है? बल लग रहा है। अब इन लोगों ने पढ़ा आज बल तथा उसके प्रकार। इसके आगे की क्लास हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल वाइज पढ़ेंगे, हेडिंग वाइज पढ़ेंगे, और फिर इसके आगे गति के नियम भी पढ़ेंगे। न्यूटन के गति के नियम भी हैं, जैसे कि हमने मोशन में पढ़ा था। 3 नियम पढ़े थे गति के नियम। अब यहाँ पे हम उसी तरह से गति के नियम ग्रेविटी बेस्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटी बेस्ड।